राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से रिलेटेड हम लोग जितना भी चीजें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो राष्ट्रपति जो कि भाग कितने नंबर में आता है? 5। भाग 5। भाग 5 में क्या लिखा है? संघ के बारे में। संघ और कितना से कितना आर्टिकल है? 52 से लेके 151। 52 से लेके 151, उसमें से लेके अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक किसका चर्चा है? केवल राष्ट्रपति का। अब राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ जैसे कि महाभियोग है और निर्वाचन की एक पद्धति है राष्ट्रपति का। जैसे कि महाभियोग, इसको अमेरिका के संविधान से लिए गए। ये है मोस्ट एमपी क्वेश्चन, जो मोस्ट एमपी क्वेश्चन है ये कि अमेरिका से क्या लिया गया है? महाभियोग। राष्ट्रपति का जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। निर्वाचन की पद्धति ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अब आता है कि राष्ट्रपति से शक्ति, इसको अलग से पढ़ना है जो कि मोस्ट एमपी है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट बनते हैं ना, कि जैसे विधायी शक्ति हो गया, कार्यकारी शक्ति हो गया, विवेकाधीन शक्ति हो गया, वीटो पावर हो गया, कूटनीतिक, सैनिक, सैन्य शक्ति, वित्तीय शक्ति, आपातकालीन क्षमता। इसको हम लोग लास्ट में अलग से डील करेंगे, एकदम एक एक करके। मैं मिटा कर लिख देता हूँ। नहीं तेला ठीक, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड एक सिंपल सा आर्टिकल्स को याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है, पकानी को का द्वियोदशम। पकानी को का द्वियोदशम और 62 को अलग से याद रखना, 62 करके। पकानी को का द्वियोदशम, जैसे कि फर्स्ट जो प है, प से लिखना है पद। पद जो कि कौन से नंबर आर्टिकल में है? 52। राष्ट्रपति का एक पद होगा या फिर भारत का पद, हमें मतलब राष्ट्रपति का एक पद हमेशा बना रहेगा। दूसरा याद रखना क से याद रखना कार्यपालिका। कार्यपालिका का प्रमुख कौन से नंबर आर्टिकल? 53। तो 53 में क्या लिखा है? कार्यपालिका का प्रमुख नाम मात्र का प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख हमारा प्रधानमंत्री होता है। नी से याद रखना निर्वाचन। निर्वाचन कौन सा नंबर? 54। 54 निर्वाचन, लास्ट में ना ऐसे याद रखना। यही सब थोड़ा हंसी मजाक याद रहता है पेपर के एग्जाम में, पेपर में। ठीक, तो निर्वाचन या फिर निर्वाचन मंडल, निर्वाचन में इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं। जैसे कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन में जो जनता चुन के जाती है, चुनती है, जैसे कि विधायक और एमपी, इन लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो उसी के बारे में लिखा है कौन सा आर्टिकल में? 54 में। उसके बाद याद रखना को से याद रखना कोटा। कोटा मीन्स जो निर्वाचन की जो रीति है या फिर प्रक्रिया, वो कौन से नंबर आर्टिकल में लिखा है? 55। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन या फिर निर्वाचन की रीति 55। क से याद रखना कार्यकाल, जो कि कौन सा नंबर आर्टिकल? 56। तो 56 में कौन सा नंबर? कार्यकाल। उसके बाद याद रखना दू से याद रखना दोबारा निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब जो कोई राष्ट्रपति है वो दोबारा निर्वाचित हो सकता है उसी पद के लिए। कौन से नंबर का? 57 नंबर आर्टिकल। उसके बाद याद रखना यो से याद रखना योग्यता। योग्यता मीन्स नंबर आर्टिकल कौन सा? 58। तो योग्यता क्या होता है? क्वालिफिकेशन। राष्ट्रपति का जो पद है उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होगा, वो नंबर कौन सा? 58 नंबर आर्टिकल में। फिर उसके बाद याद रखना 10 याद रखना दशा या फिर शर्तें। कौन सा नंबर? 59। 59 में लिखा है राष्ट्रपति की शर्तें। यदि वो राष्ट्रपति बन गया उसके बाद उसको कौन से दशा या फिर कौन से शर्तें का पालन करना है। जैसे कि एक बता देता हूँ कि यदि वो राष्ट्रपति है तो उसके बाद दोबारा वो अन्य पद, कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। उसके बाद रखना से याद रखना शपथ। शपथ कौन से नंबर में? 60। ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति का शपथ कौन सा नंबर आर्टिकल में? 60। यहीं पर बता देता हूँ कि इसका शपथ सीजीआई मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। म से याद रखना महाभियोग। महाभियोग कौन सा? नंबर 61। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा नंबर आर्टिकल में राष्ट्रपति का महाभियोग है? 61। इसको हम लोग अभी और पढ़े कि महाभियोग कौन सा देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया। कौन से? अमेरिका से। इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे पूरा। फिर उसके बाद आगे 62 में क्या याद रखना? पद की रिक्ति। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, कौन सा नंबर? 62। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो उसके जगह कौन उसका कार्यभार संभालेगा। जैसे कि यदि मान लो अचानक मृत्यु हो गया तो हम लोग पढ़े होंगे कि उसके जगह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। ये सब को हम लोग अलग से एक एक करके डील करने वाले हैं। ठीक दादा बिला हाँ।
अरे बंद हो ना चलो स्टार्ट हो गए। 52 और 53 नंबर आर्टिकल में कुछ नहीं। 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद होगा, और 53 में क्या है, कार्यपालिका का प्रमुख होगा। तो लेकिन 54 जो कि थोड़ा अंदर में डिटेलिंग है, तो नंबर 54 निर्वाचन ऐसे पढ़े थे, या फिर पकानी कोका, तो पकानी नी से क्या था, 54 नंबर आर्टिकल निर्वाचन। इसमें क्या है, निर्वाचक मंडल, कौन कौन इसमें भाग लेंगे निर्वाचन में, इसके बारे में बताया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन वोट डालेंगे राष्ट्रपति के लिए। पहला, लोकसभा के निर्वाचित सभी सदस्य, जितने भी लोकसभा में हैं वो सब लोग निर्वाचित, जितने भी सदस्य होंगे वो वोट देंगे। दूसरा, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। तीसरा, जितने सभी राज्य में विधानसभा है तो सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधायक लोग। और केंद्र शासित, टोटल केंद्र शासित प्रदेश में 3 जगह विधानसभा है। कौन कौन सी जगह, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, इसके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसमें मोस्ट एमपी क्वेश्चन जहां एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि कौन इसके निर्वाचन में भाग लेते हैं। कौन, पहला विधान परिषद, और दूसरा मनोनीत सदस्य। जो राज्यसभा में 12 लोग का मनोनयन होता है, कौन करता है, राष्ट्रपति। एकदम सिंपल सा लॉजिक है, यदि 12 लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में, क्योंकि राष्ट्रपति उसका मनोनयन करते हैं, यदि राष्ट्रपति उसको खुद मनोनयन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वही लोग उसके पक्ष में वोट डाल देंगे राष्ट्रपति के। तो इस कारण याद रखना कि मनोनयन जो 12 लोग हैं वो वोट नहीं देते। और विधान परिषद, चूंकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इस कारण विधान परिषद भी इसके निर्वाचक मंडल में नहीं आते। तो निर्वाचक मंडल में कौन आते हैं, लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित, सभी राज्य की विधानसभा निर्वाचित, और 3 जो केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। 55 में क्या पढ़े थे, पकानी कोका, को से क्या था, 55 नंबर आर्टिकल, को से कोटा, मतलब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की रीति है इसमें दिया गया है। या फिर कोटा क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का। इसमें ना राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति में 3 प्रकार की प्रक्रिया है। एक होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, और दूसरा एकल संक्रमणी मत प्रणाली, और तीसरा होता है गुप्त मतदान। गुप्त मतदान को जानते होगा कि एक चीज याद रखना, जितने लोग का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है वहां पर से 3 चीज आएगा ही आएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व आएगा, एकल संक्रमणी मत प्रणाली आएगा, गुप्त मतदान आएगा। गुप्त मतदान को जानते हो, इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़े थे अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है कि जितने भी लोग हैं, क्योंकि सब राज्य में विधायक हैं और संसद में सांसद है, तो सबका ना जो मत मूल्य है, राष्ट्रपति को वोट डालते हैं तो उनका एक मत मूल्य होता है। उनके जो मत देते हैं ना उसके एक मूल्य टाइप का गिनते हैं कि कितने कितने लोग का वोट जा रहा है करके। तो आप लोग देखे होंगे कि ना सभी लोग वोट डालेंगे तो सबका अनुपात अलग अलग हो जाएगा, सभी राज्यों का, किसी का ज्यादा किसी का कम। तो इसके लिए एक ना पद्धति है अनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली। तो इसमें क्या होता है, सभी राज्यों के ना जनसंख्या, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिसाइड करते हैं कि उनका वोट का मत मूल्य कितना होगा। जैसे कि एक एमएलए का मत मूल्य, तो जिस राज्य का एमएलए है तो उस राज्य का ना कुल जनसंख्या, उस राज्य का क्या निकालेंगे, पहले कुल जनसंख्या, उसको डिवाइड करेंगे हम लोग उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। जैसे मान लो उस राज्य का टोटल जनसंख्या है 2.5 करोड़, 2.5 करोड़, और मान लो वहां पर सीट कितना है, विधानसभा सीट 90, तो इसको 90 से डिवाइड करेंगे, तो इसको भाग देंगे तो जो आएगा ना उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 इंटू 1/1000, इसको हल करेंगे तो जो आएगा उस राज्य के एमएलए का क्या होगा, टोटल मत मूल्य होगा। ऐसी एक एमपी का मत मूल्य निकलता है। तो एमपी का कैसे निकलेगा, एक एमपी मतलब एक सांसद का, तो सभी राज्यों के जो एमएलए का नाम मत मूल्य है सबको जोड़ देना, सब राज्य का, मतलब जितने एमएलए होंगे उसके पूरा मत मूल्य को जोड़ देना। उसके बाद जितने भी सांसद होंगे, जितने भी एमपी होंगे, टोटल गिन के लिख देना कितने हैं, 543 यहाँ और 245 राज्यसभा में। लोकसभा में कितना, 543 और वहां 245। तो इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पास एक एमपी का मत मूल्य निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ना देखेंगे कि जितने भी एमएलए हैं उसको जोड़ेंगे मत मूल्य को, और जितने भी एमपी है सबके मत मूल्य सभी एक अनुपात में होते हैं, मतलब टोटल समेशन ऑफ, जैसे टोटल एमपी का मत मूल्य
बराबर क्या होगा, समेशन मतलब होता है सम, सबका योग, सभी एमएलए का मत मूल्य, ये क्या होंगे बराबर। तो इसी को बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, कि सभी का इक्वल होना चाहिए दोनों का। और गुप्त मतदान पड़ता है। अब एकल संक्रमणी मत प्रणाली, एकल संक्रमणी मत प्रणाली होता है वरीयता के क्रम में, वरीयता के क्रम में वोट देना, वरीयता क्रम में वोट मतलब जैसे कि 3 लोग खड़े हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो अब जितने भी लोग हैं कौन एमपी और एमएलए वोट डालेंगे, तो इन लोग क्या करेंगे वरीयता के क्रम में वोट देंगे। जैसे कि 3 लोग खड़े हैं एक्स और वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो मान लो इसको वोट डालने के लिए मैं गया, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मेरे को एक्स पहले पसंद है तो उसको 1 नंबर दूंगा, वाई को मेरे को पसंद नहीं है तो उसको मैं सबसे लास्ट टाइम रखूंगा, तो उसको 3 कर दूंगा, और जेड को 2, ऐसे सब लोग करेंगे। तो इसी को बोलते हैं वरीयता के क्रम में वोट देना। अब जब सबका कलेक्शन होगा वोट का, तो क्या करेंगे, पहले जितने लोग 1-1 वाले होंगे ना उसको पहले निकालेंगे। यदि मान लो उसी में जीत गए तब तो ठीक है, नहीं तो फिर सेम स्टेप जब आगे चलेंगे तो एकल संक्रमण मत प्रणाली के अंतर्गत दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो सबसे कम नंबर आया होगा उसके जो नंबर है मत मूल्य को जो सबसे ज्यादा मतलब बाकी में बांट देंगे। जैसे कि जेड वाले का सबसे कम आया होगा बाई चांस, तो एक्स और वाई में उसको उसके मत मूल्य को उसमें कन्वर्ट मतलब उसके में बांट देंगे। ऐसे करके इसको निकालते हैं, एक बार देख लेते हैं। वैध मत कुल पद, तो राष्ट्रपति का पद कितना है, एक ही है, +1, और यहाँ पर +1। इसमें जितना भी वैल्यू आएगा उससे ज्यादा यदि राष्ट्रपति पाता है तभी वो जीतेगा। यदि पहले संक्रमणी मत प्रणाली में ही यदि इतना वोट पा जाता है तो दूसरा संक्रमणी मत प्रणाली करने की कोई आवश्यकता नहीं होगा। तो इसको याद रखना, कुल वैध मत बटे कुल पद +1, इसको हल करोगे तो यहाँ पर इसको 2 कर सकते हो, मतलब इसको 1 कर सकते हो, क्योंकि राष्ट्रपति का पद क्या है, एक ही है। और एकल संक्रमणी मत प्रणाली बता रहा था कि जैसे एक्स वाई और जेड खड़े हैं तो इसको कैसे वोट पड़ेगा। मान लो पहला ए आदमी आया, इसको कोई एमपी ए इसको वोट डालने के लिए आया, मान लो इसको एक्स पसंद है, इसको वाई पसंद नहीं है, इसको जेड पसंद है, सेम टू सेम कोई बी करके विधायक आया मान लो राष्ट्रपति को वोट डालने के लिए। राष्ट्रपति कितने लोग खड़े हैं, एक्स वाई जेड, इसको एक्स पसंद है, इसको वाई दूसरा नंबर का पसंद है, तीसरे नंबर में जेड पसंद है, ऐसे सबका निकालेंगे। बाद में कलेक्शन होगा कि ना पहले चेक करेंगे कि इसको फर्स्ट वरीयता प्राप्त है, तो इसमें चेक करोगे तो दोनों जगह एक्स और एक्स, तो यहाँ पर जीत गया। बाई चांस मान लो इसको ये एक्स को नहीं चुन के वाई को पहले जीता रहता, तो अभी देखोगे तो इसमें कोई निकल नहीं पा रहा, रिजल्ट है कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो सबसे कम पाया होगा, जैसे कि यहाँ पर पाया ये और यहाँ पर पाया ये, ऐसे करके बहुत लोग का होगा, उसको हम लोग बांट देंगे इसमें और इसमें। इसको ज्यादा मत समझो, बस इतना याद रखना कि कितना कोटा होता है कुल वैध मत का, कुल पद +1 57 को नहीं पढ़े क्योंकि 57 में मात्र लिखे दोबारा निर्वाचन, उसमें बस याद रखना है कि राष्ट्रपति जो एक बार निर्वाचित हो गए वो वही आदमी दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकते हैं, तो वो दोबारा निर्वाचन, और कितने बार भी हो सकते हैं 58। एक चीज बताना भूल गया था कि जो लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे कि इसमें निर्वाचन में कि उसका जो जनसंख्या लेते हैं मतलब मत मूल्य वाला, तो इसमें जो जनसंख्या लेते हैं 1971 की जनसंख्या लेते हैं। अभी 2026 आने वाला है, 2026 में क्या होगा, नया जनगणना, कौन से जनगणना के अकॉर्डिंग जनसंख्या लेंगे इसको डिसाइड करेंगे। तो अभी वो 1971 के लेते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है, तो ऐसे में फिर उसका उस राज्य की मत मूल्य प्रणाली ज्यादा हो जाएगा एमएलए लोग का, इसी कारण 1971 का लेते हैं। तो अब आ जाते हैं 58 आर्टिकल। 58 में क्या पढ़े थे, योग्यता। 58 में कौन सा है, योग्यता। तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो पहला 4 पॉइंट याद रखना है, कौन कौन सा, 58 का 1 का ए, 58 का 1 का बी, फिर 1 का सी, फिर दूसरा 2, 58 नंबर 2। इसमें याद रखना पहला भारत का नागरिक होना चाहिए जो कि कंपलसरी है। क्या जन्म के आधार पर होना चाहिए, नहीं। और दूसरा कौन सा नंबर, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिए, तीसरा पॉइंट।
लोकसभा में सदस्य बनने की क्या होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए। तो लोकसभा के सदस्य बने, तो जब हम लोग लोकसभा पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे कि लोकसभा बनने के लिए क्या क्या योग्यता होती है। तो उसको बस याद रखना कि लोकसभा बनने की योग्यता रखता है कोई आदमी, वो भी वही राष्ट्रपति में निर्वाचित मतलब चुनाव लड़ सकता है। 58 का 2 याद रखना कि लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। यदि मान लो कोई सरकारी अधिकारी यदि निर्वाचित होना चाहता है राष्ट्रपति पद के लिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले अपना पद त्याग करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकते हैं राष्ट्रपति के लिए। तो इतना याद रखना, भारत के नागरिक 35 वर्ष, ये वाला याद रखना, ठीक। लोकसभा बनने की योग्यता, तो राष्ट्रपति का जो भी निर्वाचित राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो उसका ना जैसे कि 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक, मतलब मौखिक रूप से 50 लोग उसका हाँ बोलना चाहिए और 50 लोग जो लिखित रूप में राष्ट्रपति पद के लिए आदमी को कहना चाहिए, लिखित रूप पर बताना चाहिए कि इसको हम लोग राष्ट्रपति के लिए बनाना चाहते हैं राष्ट्रपति करके। ये अलग अलग होना चाहिए ना कि 50 प्रस्तावक अलग, 50 अनुमोदक अलग। जैसे कि मेरे को राष्ट्रपति बनना है तो मैं 50 प्रस्तावक होने चाहिए कहाँ, संसद में, और 50 अनुमोदक कहाँ, संसद में। यदि ऐसे होते हैं तभी वो चुनाव के लिए, राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ सकते। एक याद रखना कि जमानत राशि होता है कितना, 15,000। आप जानते होंगे कि पंचायत ये सब चुनाव के लिए जमानत राशि तय हुआ है, वैसी राष्ट्रपति के लिए कितना, 15,000। कहाँ जमा होता है, आरबीआई में। ये एमपी कहाँ जमा होता है, राष्ट्रपति में कितना हजार, 15,000। यदि मान लो कुल वैध मत जितना भी उसको ना वोट पड़ा होगा वैध वाला, तो जितना भी वैध मत पड़ा होगा उसका 1/6 कितना, 1/6 यदि मत नहीं लाता है वो, तो उसका जो 15,000 जमानत राशि वो क्या हो जाएगा, जब्त। बस यही था, पहला 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक ये एमपी है, और 15,000 जमानत राशि, और 1/6 मत आना है तभी वो क्या होगा, मान्य, वरना वो जब्त हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 59, राष्ट्रपति का जो शर्त है, मतलब इसमें क्या पढ़े थे, दशा, दशम करके, तो दशा 59 में क्या है, राष्ट्रपति का दशा या फिर शर्तें बोलते हैं। इसमें इसका मतलब ये है कि जब राष्ट्रपति कोई बन गया तो उसके बाद उसको क्या नहीं करना है, उसी को बोलते हैं उसके दशा या फिर शर्तें, कि राष्ट्रपति को उसके बाद क्या नहीं करना है। जैसे कि यदि कोई राष्ट्रपति बन गया तो वो संसद का या फिर राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं होगा। बाई चांस वो सदन का सदस्य रहता है तो उसको पहले त्याग पत्र देना होगा, तभी जाके वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि उसको अन्य लाभ का पद, उसमें क्या पढ़े थे, लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। यहाँ पर यदि राष्ट्रपति बन गए उसके बाद ये दोबारा कहीं से लाभ का पद मतलब लाभ नहीं ले सकते। तीसरा पॉइंट याद रखना, इसकी जो उपलब्धि है या फिर भत्ते हैं, जैसे देखे होगे राष्ट्रपति को उसके उपलब्धि मिलते हैं, ठीक है, उसके भत्ते फिक्स रहता है, जैसे उसको रहने के लिए निवास स्थान मिलते हैं, कार, ये सब चीज मिलता है। तो ये सब जो पदावधि है, कार्यकाल, उसके दौरान कभी भी कम नहीं की जा सकती। बस इसके याद रखना। चौथा पॉइंट में ये लिखा है, जो संसद है ना, जब भी मैं बताया उपलब्धि है या फिर भत्ते हैं, फिर इसका जो विशेषाधिकार है कौन तय करेगा, संसद। तो ये 4 शर्तें हैं। पहला, कौन, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, अन्य लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, या फिर इसकी उपलब्धि भत्ते हैं क्या पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। किसके पास विशेषाधिकार है, संसद। संसद चाहे तो या फिर संसद द्वारा ही इसकी उपलब्धि या फिर भत्ते या फिर कुछ भी विशेषाधिकार प्राप्त करेगा, कौन तय करेगा, संसद। तो ये कंप्लीट हो जाए आर्टिकल नंबर कौन। अब आता है आर्टिकल नंबर 60। 60 को मैं इसलिए नहीं बताया हूँ क्योंकि 60 हम लोग उत्तर में बताया था कि राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है, सीजीआई, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसको शपथ दिलाएगा किसको, राष्ट्रपति को। यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां पर प्रेजेंट नहीं है बाई चांस, तो कौन आएगा, उसका सुप्रीम कोर्ट का कोई ज्येष्ठतम न्यायाधीश आएगा। तो उसको कोई पढ़ने की मतलब नहीं है, लेकिन पेपर में एमपी है, कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 61, कौन सा, महाभियोग। आर्टिकल 61 में क्या लिखा है, महाभियोग। इसको हम लोग पढ़े थे स्टार्टिंग में, कौन से देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका। तो अमेरिका से महाभियोग लिया गया है, तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग द्वारा इसको हटाया जा सकता है। तो सबसे पहले इसका एक सिंपल से याद रखना पॉइंट, कि सबसे पहले इसका आधार कि किस कारण से उसको हटाया जाएगा, संविधान का अतिक्रमण। संविधान का क्या, अतिक्रमण। यदि मान लो कोई राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, अतिक्रमण मतलब मिसयूज करता है, उसको बहुत सारे पावर मिलेगा संविधान के अंतर्गत, तो उसको यदि मिसयूज करता है, अतिक्रमण करता है, तो उसके द्वारा उसको हटाया जा सकता है। तो पहला आधार। फिर उसके बाद इसको ना हटाने के लिए प्रस्ताव या फिर हटाने के लिए जो मेथड है वो कौन सा सदन से स्टार्ट होगा, तो किसी भी सदन से। तो एग्जाम के लिए एमपी है, क्या इसको दोनों सदन से मतलब किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है, बिल्कुल।
तो संविधान में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी भी सदन से उसका प्रस्ताव पारित मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, यदि मान लो जिस सदन से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो लोकसभा से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मतलब लोकसभा से पहले स्टार्ट है, तो उस सदन में 1/4 सदस्य लिखित रूप से हस्ताक्षर करना चाहिए कि इसको हाँ राष्ट्रपति को हटाया जाना चाहिए करके, तभी जाके ये आगे बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। यदि 1/4 सदस्य लिखित तौर पर बोलते हैं तभी आगे होगा। उसके बाद यदि मान लो 1/4 सदस्य, कितने 1/4 सदस्य यदि बोलते हैं कि राष्ट्रपति को हटाया जाना चाहिए, तो राष्ट्रपति को एक नोटिस जाएगा। कितने दिन के पूर्व? 14 दिन के पूर्व। मतलब 14 दिन के पूर्व राष्ट्रपति के पास कहा क्या जाएगा, एक नोटिस जाएगा कि हम लोग आपके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं करके। फिर उसके बाद बहुमत। अब राष्ट्रपति को हटाना है तो मैं बोला किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता है, तो उस सदन में एक बहुमत पारित होना चाहिए कि वहां से पारित करवाना है। तो कौन सा बहुमत? सदन का 2/3। तो ये मोस्ट एमपी है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के लिए कौन सा बहुमत का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा बहुमत? सदन का 2/3। याद रखने, सबसे अलग बहुमत है, कहीं पास भी ऐसा वाला बहुमत नहीं मिलेगा, जो कि बहुत कठिन है ना इसको पारित करना। टोटल सदस्य, टोटल सीट कितना है? मान लो 550 है, लोकसभा से हटा रहे हैं तो लोकसभा में 550 इंटू 2/3 प्लस 1। यदि इतने लोग हाँ बोल देते हैं राष्ट्रपति को हटाने के लिए तभी जाके हटेगा, वरना नहीं हटेगा। तो कितना? सदन का 2/3 बहुमत। ये पेपर में ये लिखेगा, सदन का 2/3। उसके बाद अब जिसको हटाना चाह रहे हैं तो उसको अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बिल्कुल सही है। तो राष्ट्रपति अब सदन में जाके उपस्थित हो सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, अपना बात रख सकता है, या फिर ये सब चीज को अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से करवा सकते हैं कि अपना कोई आदमी भेजेगा, जाके वहां पर बताओ कि मैं ऐसा नहीं करता, मैं गलत नहीं हूं ऐसे करके। तो राष्ट्रपति अपना बात और पक्ष रख सकते हैं कि नहीं रखते। तो ये भी आईएमपी क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का महाभियोग कैसे? सबसे पहले सिंपल बताता हूँ, आधार संविधान का अतिक्रमण, किसी भी सदन से इसको पारित किया जा सकता है, प्रारंभ किया जा सकता है। यदि जिस सदन से हुआ उस सदन के 1/4 सदस्य इसका हस्ताक्षर करके देते हैं कि राष्ट्रपति का महाभियोग लाएंगे, तब स्टार्ट होगा। राष्ट्रपति को नोटिस भेजा जाएगा कितना दिन? 14 दिन के पूर्व। फिर जिस सदन में है उस सदन में क्या होगा? बहुमत पारित करना होगा। कितना? सदन का 2/3 बहुमत। मतलब यदि टोटल जितना भी सदस्य है उसका, या फिर टोटल सीट है उसका 2/3 प्लस 1। उसके बाद राष्ट्रपति जो है ना, उसको उस सदन में उपस्थित होने का, अपना पक्ष रखने का, अपना बात रखने का पूरा हक होगा। या तो वो खुद करेगा या तो किसी अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करवाएगा। इसके बाद पारित हो गया था बहुमत, मान लो पारित हो गया तो दूसरे सदन में जाएगा और सेम प्रक्रिया होगा जितना बताया। वहां पर यदि उन लोग भी, दूसरे सदन के लोग, मतलब यदि सदन का 2/3 बहुमत से पारित कर देते हैं तो क्या होगा? ये राष्ट्रपति हट जाएगा। वही लिखा हूँ, दूसरे सदन में जाएगा 2/3 सदस्य, मतलब सदन का कितना? 2/3, मतलब टोटल का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, राष्ट्रपति हट जाएगा। नोट याद रखना जो कि मोस्ट एमपी है, जो राष्ट्रपति का महाभियोग है कौन सा प्रक्रिया है? अर्धन्यायिक, न्यायिक, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो अर्धन्यायिक प्रक्रिया वो होता है कि जब न्यायालय के बाहर यदि न्याय दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? अर्धन्यायिक। तो ये न्यायालय के बाहर हो रहा है, कहाँ हो रहा है? संसद में हो रहा है। जो महाभियोग है उसमें कौन सदस्य भाग नहीं लेंगे? सिंपल सी बात है, मैं संसद बोल रहा हूँ बार बार, तो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य ही भाग लेंगे। बाकी जो जैसे निर्वाचक मंडल में कौन कौन? राज्य के विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, तो उन लोग इसमें भाग नहीं लेंगे ना। और कौन से सदस्य भाग लेंगे? जो निर्वाचक मंडल में कौन भाग नहीं ले रहा था? मनोनीत सदस्य। क्यों भाग नहीं लेते? ये पता है लॉजिक कि वो मनोनीत सदस्य, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है तो राष्ट्रपति के लिए थोड़ा उत्तरदायी, मतलब उसको बना देगा, अपना वोट दे, इस कारण वहां पर क्या होता था? मनोनीत सदस्य उसमें भाग नहीं लेते। लेकिन यहाँ पर संसद बोल रहा हूँ तो मनोनीत सदस्य भी क्या होते हैं? संसद के सदस्य होते हैं। तो संसद के जितने भी सदस्य होंगे इसके महाभियोग में भाग लेंगे, तो ये मनोनीत सदस्य भी यहाँ पर भाग लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट बस याद रखना, मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड अंतिम आर्टिकल आ गया कौन सा? 62 में क्या हम लोग पढ़े थे? राष्ट्रपति पद की रिक्ति।
राष्ट्रपति पद की रिक्ति, तो किस किस कानून से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकते हैं। तो 5 पॉइंट है टोटल। पहला पॉइंट है 5 वर्ष का रहता है कार्यकाल, 5 वर्ष पूर्ण किया तो हट जाएगा, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। त्याग पत्र, राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे तब भी पद खाली हो जाएगा। महाभियोग की प्रक्रिया लगाए, अभी जस्ट पढ़े 61 में, हटा दिए महाभियोग की प्रक्रिया तब भी खाली हो जाएगा। आकस्मिक मृत्यु हो गया या फिर अवैध निर्वाचन हुआ है, पता चलता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध रूप से हुआ है, तब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। तो टोटल ये वाला तो सिंपल है भाई, 5 साल पूर्ण हो गया, तो 5 साल पूर्ण हो गया तो उसके बाद तो नया निर्वाचन होगा, नया राष्ट्रपति आ जाएगा। तो ये वाला में तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। तो ये त्याग पत्र देता है, महाभियोग होता है, मृत्यु होता है, अवैध निर्वाचन, ये 4 में यदि पद रिक्त होता है तो कौन आता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बोलते हैं इसको। पद को मतलब कार्यभार संभालने के लिए कौन आता है, उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है। इसी कारण उपराष्ट्रपति का पद होता है, जब इसका पद खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है, तो कौन आता है, उपराष्ट्रपति आते हैं। इसमें एक चीज याद रखना, जब उसका 5 वर्ष पूर्ण होने वाला रहता है तो जो राष्ट्रपति है वो तब तक बना रहता है उस पद में जब तक कोई नवनिर्वाचित राष्ट्रपति उस पद को ग्रहण नहीं कर लेते। तो इस वाला पॉइंट को याद रखना। कार्यकाल में पढ़े जाते हैं कि कार्यकाल में 2 पॉइंट, एक त्याग पत्र किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं, और एक पॉइंट और कि यदि 5 साल पूर्ण हो गया तो ये ना उस पद में बना ही रहेगा। यदि मान लो अभी द्रौपदी मुर्मू है तो 5 साल पूर्ण हो जाएगा, तब ये पद पर न बैठे रहेगी कुछ समय के लिए, जब तक पुनर्निर्वाचित होकर नया राष्ट्रपति उस पद को ग्रहण नहीं कर लेता। तो ठीक है, तो राष्ट्रपति हम लोग का कंप्लीट होता है। एक चीज बचता है कि शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति, इसको एकदम विस्तार से पढ़ना होता है, एकदम एमपी रहता है, तो इसको हम लोग अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक।